न्यूज़ 18 के पास इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, खबर है जो हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था। बहुत बड़े खबर के साथ हम आ रहे हैं। पीओके के बालाकोट में तबाह आतंकी ठिकाने की तस्वीर सामने आई है। हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं आतंकी ठिकाने पर हमले की पहली तस्वीरें। ये वही आतंकी ठिकाना है जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये तस्वीर को देख के बार बार, ये बालाकोट कैंप है जहां पर कल एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं, यानी आज रात को एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। ये वो आतंकी कैंप है जिस पर वायुसेना ने स्ट्राइक करी है कल। ये इस समय की बड़ी खबर है। और एक और दूसरी खबर आप दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वो आतंकी हैं जो इस कैंप में मौजूद थे, यानी प्रबल अक्सर हमने देखा है कि जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं उसमें एक संख्या होती है। लगभग कितनी संख्या रहती है, क्योंकि 5 ठिकानों पर हमने अटैक करा है, देखिए स्ट्राइक्स करें। हाँ, ये बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इसको IC 814 के उस समय मसूद अजहर ने इसको बनाया था सुसाइड स्क्वाड तैयार करने के लिए। अब वैसे आमतौर पे मैं जो मेरी पकड़े गए हैं पाकिस्तानी आतंकी इंडिया में पिछले 10, 12, 15 सालों में, उनसे जो बातचीत हुई है, कभी बताया करते थे कहीं 100 होते हैं, कहीं 150 होते हैं, कहीं किसी कैंप में 300 होते हैं, 400 होते हैं। ये बड़ा कैंप है, तो पूरी एग्जैक्ट तादाद क्या थी उन आतंकियों की जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वैरी करता है अलग अलग कैंप में। लेकिन बड़ा कैंप है तो जाहिर तौर पे यहाँ पे 200 से 250। इसीलिए वायुसेना ने भी अभी तक क्लेम नहीं करा कितने आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने बोला बड़ी संख्या में मारे गए। देखिए, उसकी 2 वजह हैं आमिश, क्योंकि कार्रवाई हमारी वायुसेना ने की है, उनके ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया है, रियल इंटेलिजेंस पे किया है, किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया है। अब कैजुअलिटी क्या हुई है ये तो बाद में जब पाकिस्तान में एडमिट किया जाएगा, जब उनकी सरकारें बताएंगी अपने, तब हम लोगों को भी पता लगेगा। जी। तो असेसमेंट ऑफ कैजुअलिटी जो टेररिस्ट की है वो तो बाद में ही पता लगेगी। जी। इस समय की बड़ी खबर ये भी बता देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री इस पूरी कार्रवाई पे नजर बनाए रखे हुए थे। जो खबर हमारे पास है, अमिताभ सिन्हा हमारे पास है। अमिताभ, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट तो फिलहाल वही है जो कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात करके हमारे देश ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि हमने आत्मरक्षा में ये हमले किए हैं। हमने उनकी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, ना हमने अधिकृत कश्मीर में हमला किया है। वहाँ पे आतंकी ठिकाने थे, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे, उन आतंकवादियों को भारत में भेजने की बात हो रही थी। इसीलिए उन पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको नष्ट किया गया और आतंकियों को नष्ट किया गया, उनके ठिकानों को नष्ट किया गया है, ताकि उनके मनोबल पर भी असर पड़े और आतंकी आगे की घटनाओं को अंजाम न दे सके। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये संदेश जाएगा कि भारत ने आत्मरक्षा में किया है। इसके बारे में आपको याद होगा 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए थे अपने बयान में कि भारत आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा था कि कुछ भी ऐसी घड़ी के लिए तैयार रहे, क्योंकि भारत काउंटर अटैक कर सकता है। तो एक संकेत पहले भी आ गए थे। आपको मैं दूसरी बात बताऊं, इजराइल ने भी कहा था वो भारत का दोस्त है और भारत के लिए किसी भी हद तक मदद करने को तैयार रहेगा। तो कई चीजें हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद भी मिली है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हमेशा आपको याद होगा कि फ्रांस ने पहल की थी, जिसके चलते चीन को भी पीछे हटना पड़ा था, जिसमें जैश का भी नाम लिया गया था, पाकिस्तान का भी नाम लिया गया था। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश के बीच ये आत्मरक्षा में जो हमला हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमिताभ, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को हमने घेरा, और अब क्योंकि वायुसेना ने जो स्ट्राइक्स करी है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भरपूर कोशिश करी है। और आज जब भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बस स्पष्ट तौर पे कहा गया कि ये वो आतंकी थे जिनको भारत में भेजने का प्लान था। तो आत्मरक्षा के लिए भारत ने इन स्ट्राइक्स को करा है, जिसको हम कह सकते हैं बार बार भारत की एक ही लाइन है कि हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं करा। जिस बात को प्रबल भी बहुत पुख्ता ढंग से लग रहे थे कि सिविलियंस पे अटैक नहीं है, ये अटैक है टेररिज्म पर। यानी पाकिस्तान जो आतंक की पनाहगाह है, उसको ये मैसेज देने की कोशिश है कि अब आप बंद करिए ये दुकान अपनी, क्योंकि ग्लोबली आपको अलग थलग कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, यू डोंट डेयर टू टच इंडिया, यू डोंट डेयर टू टच इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की बात है। और न्यूज़ 18 के पास हवाई हमले की पहली तस्वीरें भी हैं, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हवाई हमले की तस्वीरें, निशाने पर आतंकी थे। ये 2 वो तस्वीरें हैं जो उस आतंकी कैंप की है जहां पर वायुसेना ने स्ट्राइक्स को करा है।
अमित पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित पांडे, कहीं ना कहीं चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, पूरी भारत सरकार की तरफ से एक ही मैसेज है, भारत की तरफ से एक ही मैसेज है कि हमने ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की है, क्योंकि ये आतंकी भारत में भेजने की तैयारी थी, आत्मघाती हमले करने की तैयारी थी, इसलिए किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें विदेश मंत्रालय की ओर से जो हुई है, और अब तक की ये भारत की इकलौती जो आधिकारिक प्रतिक्रिया है, तो उनका यही कहना था कि ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्पेसिफिकली टारगेटेड स्ट्राइक है। मतलब कि इसमें मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं हुआ है और उस एहतियात किसी बड़े खतरे को टालने के लिए ये एक स्ट्राइक की गई है। तो अपने हितों की रक्षा के लिए भारत ने स्ट्राइक की है, ये भी कहा गया है। इन सारी चीजों से भारत एक संदेश देना चाहता है कि अगर हमारे हितों को नुकसान पहुंचता है और अगर ऐसे आत्मघाती दस्तों की जो फैक्ट्री है या जो कैंप हैं वो हर एक देश की सरपरस्ती में तैयार होते हैं, तो हम उसको तबाह करेंगे। और आज जो स्ट्राइक हुई है, जो जैश के सरगना की सरपरस्ती में जो पूरा कैंप चल रहा था, उसको तबाह करने की स्ट्राइक हुई है, हमारी आत्मरक्षा के लिए है, हमारे हितों की रक्षा के लिए है। जी